कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। साथियों, स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी उद्घोषक की भव्य, एक सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत अंदाज में बेहतरीन रचनाएं आज आप सुनेंगे और सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब की कुछ सुनी कुछ अनसुनी बेहतरीन खूबसूरत बातें और बहुत सारी। जी हाँ, आकाशवाणी के इस विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में हार्दिक है सभी साथियों का। दोस्तों, कुछ आवाजें केवल सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कुछ स्वर केवल कानों तक नहीं पहुंचते, बल्कि सीधे सीधे दिल में उतर जाते हैं। और जब भारतीय सिनेमा के सबसे मधुर, सबसे विनम्र और सबसे बहुरंगी स्वर की बात, जी हाँ, होती है, तो सबसे पहले जिनका नाम ख्याल में आता है वह है मोहम्मद रफ़ी साहब। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी, एक ऐसी आवाज़ जिसने प्रेम को भी सुर दिए, विरह को भी, भक्ति भी और देशभक्ति भी, जिसने शम्मी कपूर की मस्ती को स्वर दिया, दिलीप कुमार की गंभीरता को भी, जॉनी वॉकर की शरारतों को भी और भारत की आत्मा को भी। साथियों, कुछ दिल के जज्बात कहना चाह रहे हैं और एक बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत शायरी है। कहते हैं कि सुरों की बस्ती का वो बादशाह था, सुरों की बस्ती का वो बादशाह था, हर दिल में जिसकी आवाज की पनाह था। गजल भी उसकी थी, नगमा भी उसका था, संगीत के आकाश में जो चमकता महताब था। जहां दोस्तों, आज उसी फनकार की यादों के सफर पर चलेंगे जिसे दुनिया मोहम्मद रफ़ी के नाम से जानते हैं। मोहम्मद रफ़ी, जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी नाम ही काफ़ी है। साथियों, शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत गीत से और उसके बाद चलेंगे उनके सफ़र पर, एक से एक बेहतरीन खूबसूरत रचनाएं और उनके बारे में जो जीवन परिचय होगा, जितनी भी जानकारियां हमारे पास उपलब्ध हैं उसी के अनुसार आपको बताई जाएंगी। तो आज शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही सुंदर गीत से, कितना प्यारा वादा, फिल्म कारवां से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की बेहतरीन खूबसूरत आवाज में यह शानदार रचना आ रही है। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत से सजाया है राहुल देव बर्मन ने। आइए सुनते हैं ये शानदार खूबसूरत रचना। प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल ओ साथिया, ओ बेलिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल।
परसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया, कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया। ओ सैया प्यारे चलता जा रे भैया डारे हम, गरवा तो है लगा लिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। रोज उठा के ये नयनवा छुआ करूंगी तोरा मनवा, जैसे पहली बार चाहा सदा चाहूंगी मैं सजनवा। है तेरे नैना मेरे नैना फिर क्या कहना है, क्या क्या न मैंने पा लिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, ओ साथिया ओ बेलिया। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ, कितना प्यारा वादा इन मत वाली आंखों का। जी हाँ, फिल्म कारवां से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे बहुत ही सुंदर गीत मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत से सजाया राहुल देव बर्मन ने। तो बढ़ते हैं और उनकी खास जानकारियों की ओर। साथियों, मोहम्मद रफ़ी नाम से ही पूरी दुनिया जानती है। जहाँ दोस्तों कुछ आवाज़ें केवल सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कुछ स्वर केवल कानों तक नहीं पहुँचते बल्कि सीधे दिल में उतर जाते हैं। और जब भारतीय सिनेमा के सबसे मधुर, सबसे विनम्र और सबसे बहुरंगी स्वर की बात होती है तो सबसे पहले जिस नाम का ख्याल आता है वह है मोहम्मद रफ़ी। एक ऐसी आवाज़ जिसने प्रेम को भी सुर दिए, विरह को भी, भक्ति को भी और देशभक्ति को भी, जिसने शिमी कपूर की मस्ती को स्वर दिया, दिलीप कुमार की गंभीरता को भी और जॉनी वॉकर की शरारतों को भी और भारत की आत्मा को भी। यह दोस्तों वाकई बहुत ही शालीन और बेहद हम्बल इंसान हैं मोहम्मद रफ़ी साहब। आज उसी फनकार की यादों के सफर में चलेंगे जिसे दुनिया मोहम्मद रफ़ी के नाम से जानती है। मोहम्मद रफ़ी जी का अगर हम जीवन परिचय बताएं तो उनका पूरा नाम मोहम्मद रफ़ी। उनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। जन्म स्थान कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर के निकट है और उनके पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद और माता का नाम अल्लाह रखी। या दोस्तों, और उनके बचपन के संघर्ष की बात करें तो बहुत ही अलग तरीके का, बहुत ही सुंदर बेहतरीन एक खूबसूरत कहानी जैसा ही लगता है हमें। बचपन का जो संघर्ष रहा है, कहा जाता है कि बचपन में रफ़ी साहब एक फ़कीर की आवाज़ की नकल किया करते थे। उस फ़कीर की तान सुनकर वे घंटों पीछे पीछे चलते रहते थे। उनके बड़े भाई ने उनकी प्रतिभा को
पहचाना और संगीत की शिक्षा दिलवाई। उन्होंने उस्ताद अब्दुल वाहिद खां, पंडित जीवनलाल भट्ट और फिरोज निजामी जैसे गुरुओं से संगीत की बारीकियां सीखी। तो फिलहाल एक और गीत सुनवाते हैं। अभी ये सिलसिला और ज्यादा लंबा चलेगा ताकि धीरे धीरे उनका जो जीवन है, जीवन संघर्ष है और जो कुछ ऐसी बातें हैं वहां पर भी, उस सफर में भी ले चलेंगे, लेकिन साथ में एक सुरीली, सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत रचनाओं का जो समावेश बनने वाला है। आपको लगेगा कि हाँ, वाकई रफ़ी साहब की बात ही अलग है ना? एक से एक बेहतरीन, लाजवाब रचनाएं। तो फिलहाल हम एक और गीत सुनवा रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी साथियों को, श्रोता साथियों को जरूर पसंद आएगा। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई। कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है। मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है। मेरी दुनिया ये नजरें हैं, मेरी जन्नत ये दामन है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे
जी हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 और इंद्रप्रस्थ चैनल में भी आप सुन सकते हैं ये कार्यक्रम। साथियों, सभी साथियों को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि इंद्रप्रस्थ चैनल और AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल को भी आप सराहें, प्यार करें और अपने कमेंट्स कर सकते हैं। हमारे पर्सनल नंबर पे भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे फिल्मी सफ़र की ओर। श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी साहब का फिल्मी सफ़र की जो शुरुआत हुई 1944 में पंजाबी फिल्म गुल बलोच में, जी हाँ, पहला गीत गाने का अवसर मिला। 1946 में वे मुंबई पहुंचे। पहला गीत तेरा खिलौना टूटा बालक, एक बहुत ही अनमोल और बेहद खूबसूरत गीत है ये, और फिल्म अनमोल घड़ी का। फिलहाल हम जो अनमोल और सबसे पहला जो ब्रेक मिला था गीत का, तो वाकई पहली हिंदी फिल्म गीत तेरा खिलौना टूटा बालक, इसी फिल्म का एक गीत हम सुनवाने जा रहे हैं। और हमारे साथियों को शायद पता है या नहीं पता है, लेकिन हमें नहीं पता कि हाँ आपको पता है नहीं पता, लेकिन ये गीत वाकई उनका पहला गीत गुल बलोच फिल्म से था। तो सुनवाते हैं वो गीत, एक यूनिक बेहतरीन गीत, मोहम्मद रफ़ी साहब का पहला गीत का जो चांस मिला था, वही गीत सुनवाने जा रहे हैं आपको। आशा करते हैं वो गीत शायद आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन हाँ, बहुत ही सुंदर गीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये फिल्म 1946 प्रदर्शित फिल्म रही। गीत तनवीर नकवी के हैं और संगीत से सजाया है नौशाद साहब ने। तो आइए सुनवाते हैं ये बहुत ही यूनिक और खूबसूरत गीत। तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा, तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा। है किस्मत ने लूटा तुझको, है किस्मत ने लूटा, तेरा खिलौना टूटा। गगन पे बैठा खेल निराले, खेले खेलनहार। देखो लोगों, कठपुतली का नाटक है संसार। हम तुम सब हैं खेल खिलौने, मीठे कड़वे और सलोने। खेलो बच्चों, ले लो बच्चों, दो कौड़ी में बिकता है इंसान। ले लो भोला सा भगवान, ले लो भूखा हिंदुस्तान। ले लो ये मेड इन जापान। ये है लल्लू, ये है ज्ञान, ये है कल्लू, ये है प्राण। तू क्यों रोता चंद्रभान, माँ ने पीटा मेरी जान। ना हो रो रो के हलकान, तू है भारत की संतान। ले ले तू ये तीर कमान, मेरे प्यारे पहलवान। बचा ले अपने घर की शान, पी ले बीड़ी खा ले पान। मेरे खिलौने दो दो आने, खेलो बच्चों, ले लो बच्चों। लाया हूँ मैं कागज का गुल बूटा, तेरा खिलौना टूटा। तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा। है किस्मत ने लूटा तुझको, है किस्मत ने लूटा, तेरा खिलौना टूटा। गगन पे बैठा खेल निराले, खेले खेलनहार। देखो लोगों, कठपुतली का नाटक है संसार। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही अनमोल और बेहद खूबसूरत अनसुना लाजवाब गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, और दोबारा से हम बता देते हैं इस गाने की जो डिटेल्स रही और जो उनका सफ़र रहा है, फिल्मी सफ़र। जी हाँ, फिल्मी सफ़र की शुरुआत 1944 में पंजाबी फिल्म गुल बलोच में पहला गीत गाने का अवसर मिला। 1946 में वे मुंबई पहुंचे और पहला हिंदी गीत तेरा खिलौना टूटा बालक फिल्म अनमोल घड़ी से अभी आपने सुना। श्रोताओं,
इसके बाद उनकी आवाज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रफ़ी साहब की गायकी विशेषताएं अगर हम बताएं तो न जाने कितनी ही विशेषताएं हैं उनके पास। 4 ऑक्टेव तक फैली आवाज, रोमांटिक सूफियाना अंदाज, भजन, कव्वाली, गजल, देशभक्ति, हास्य, हर शैली में महारत, अद्भुत उच्चारण, भावों को जीवंत कर देने वाली क्षमता, विनम्रता और अनुशासन। सुने अनसुने ऐसे किस्से हैं जिन्हें हम यदि बताने पर आएं तो न जाने कितना समय लग जाएगा। लेकिन साथियों, सुरों का सफरनामा जो भी कार्यक्रम होता है 50 मिनट का होता है, उसी में ही हमें समाहित करना होता है वो पूरी जानकारी जितनी हमारे पास मौजूद रहती है, और गीत भी हम प्ले करते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि शीघ्र ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ आप सब तक पहुँचनी चाहिए, और पहुँचाने का कार्य हम कर रहे हैं, और साथ में गीत का आनंद भी दिला रहे हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। साथियों, कार्यक्रम है सुरों का सफरनामा। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। बढ़ते हैं उनकी और खूबसूरत कुछ ऐसी रचनाएं, कुछ ऐसी बातें जो शायद ही बहुत ही कम सुनने को मिली होंगी। हाँ, वैसे तो जग जाहिर है रफ़ी साहब की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, और ऐसा कोई साथी नहीं है जो रफ़ी साहब के बारे में नहीं जानता हो। उनकी खासियत रही है कि वो रफ़ी साहब 1 रुपए की फीस, कई नए संगीतकारों के लिए रफ़ी ने केवल 1 रुपए में गीत गाए हैं। जी हाँ दोस्तों, और बहुत बड़े मददगार इंसान भी रहे हैं। कहा जाता है कि वे जरूरतमंद कलाकारों की गुप्त रूप से अधिक सहायता करते हैं और आर्थिक सहायता करते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जब संगीतकार जोड़ी संघर्ष कर रही थी, तब रफ़ी साहब ने बहुत कम पारिश्रमिक लेकर उनके लिए गीत रिकॉर्ड किए। और भी जानेंगे उनके बारे में कुछ बातें। फिलहाल एक सुंदर गीत आ रहा है आपके पास। निगाहों से मुझको गिरा तो न दोगे। तुम हो मेरी निगाहों में, लेकिन निगाहों से मुझको गिरा तो न दोगे। तुम्हीं दिल से चाहा, तुम्हीं दिल दिया है, ये वादा करो के भुला तो न दोगे। धरती पे है खुशियों का राज, एक गीत मीठा सा जीवन है आज। भरम ही सही पर मीठा तो न दोगे। तुम्हीं दिल से चाहा, तुम्हीं दिल दिया है, ये वादा करो के भुला तो न दोगे। तुम हो मेरी निगाहों में, लेकिन निगाहों से मुझको गिरा तो न दोगे।
शाम हो जाएगा जब फसाना तमाम, जला दीप मन का बुझा तो न दोगे। तुम्ही दिल से चाहा, तुम्ही दिल दिया है, ये वादा करोगे भुला तो न दोगे। तुम हो मेरी निगाहों में, लेकिन निगाहों से मुझको गिरा तो न दोगे। जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत। साथियों, हमारा प्रयास रहे, हालांकि 7,000 से भी ज़्यादा उन्होंने गाने गाए हैं, लेकिन हमारी कोशिश आज इसलिए है क्योंकि ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ आज कि कुछ ऐसे गीत हों जो पहले कभी नहीं सुने हों। सुने तो हों लेकिन कम सुने हों। अक्सर हम देखते हैं कि भाई जो भी गीत आ रहे हैं वो रैंडमली कोई भी गीत आते हैं लेकिन वही पसंद हो जाते हैं, लेकिन ऐसे हज़ारों गीत छूट जाते हैं जो सुनने से महरूम हो जाते हैं वो साथी। हमारी कोशिश आज वही है, तो आज सुनवा रहे हैं एक और खूबसूरत गीत और इसके बाद और भी जानकारियों के साथ वापस आएंगे आपके पास। तब तक सुनते रहिए रेडियो आकाशवाणी। जाना महफिल से, वो कैसे जाओगे निकल कर दिल से। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, ओए मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। दिल बर दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं। ओ दिल बर दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं। आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूं मैं। आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूं मैं। याद आएंगी ये बातें तुम्हारी, तड़पेगी मोहब्बत हमारी। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, हो मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर।
जी हाँ मेरे यार, शब्बा खैर। वाकई बहुत ही सुंदर, रोमांटिक, बेहद खूबसूरत गीत। साथियों, रफ़ी साहब के बारे में ऐसी तमाम जानकारियां हैं, और जो भी गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में अभी आपने सुना। और बढ़ते हैं साथियों, मोहम्मद रफ़ी और इतनी लोकप्रियता के बावजूद भी उन्होंने स्टूडियो में सबसे पहले पहुंचने वाले कलाकारों में गिने जाते रहे हैं हमेशा। मोहम्मद रफ़ी और अभिनेता जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, या फिर जो कलाकार रहे हैं, अदाकार रहे हैं, उनकी आवाज़ बनी। रफ़ी साहब की आवाज़ बनी है। अगर हम बात करें किन किन के साथ उन्होंने जो अपनी आवाज़ दी है उन कलाकारों को, सबसे पहले हैं दिलीप कुमार, देव आनंद, शमी कपूर, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र और जॉनी वाकर। और इसके अलहदा जो दशकवार अगर हम बताएं तो उसमें 1940 के दशक में, जैसे कि हमने बताया 1946 की जो फिल्म थी मेरा तेरा खिलौना टूटा बालक, जी हाँ, और साथ में यहाँ बदला वफा का जो 1947 प्रदर्शित हुआ था। और 1950 का दशक की बात करें तो सुहानी रात ढल चुकी, न जाने कब आओगे। 1949 लोकप्रियता के 50वें दशक में दुनिया के रखवाले जो 1952 प्रदर्शित फिल्म रही, मन तड़पत जाए हरि दर्शन को आज 1952 में ही। और ये जिंदगी के मेले 1955, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए 1957। ये दशकवार हम बता रहे हैं। और मधुबन में राधिका नाचे रे 1958, 1960 का जो स्वर्णिम दशक रहा, चौदहवीं का चांद हो जो 1960 का दशक रहा, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को जो 1961 में प्रदर्शित फिल्म में इन्होंने बहुत सारे गाने गाए। और एहसान तेरा होगा मुझ पर 1961 में, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा 1963 में, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे 1964 में, बहारो फूल बरसाओ 1966 में, दिल के झरोखे में 1968 और बड़ी मुश्किल है 1969। 1970 का दशक, ये दुनिया ये महफिल 1970, पर्दा है पर्दा 1977, क्या हुआ तेरा वादा 1977, आदमी मुसाफिर है 1977, दर्द दिल दर्द जिगर 1980, यादगार गीतों की श्रेणी ये रही हैं। वाकई बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत इनकी जर्नी रही है हमेशा हमेशा। और ऐसा कौन सा गीत, ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें रफ़ी साहब गीत नहीं गा सकते? ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जो पारंगत हैं उस भाषा में, एक से एक बेहतरीन सुंदर गाते हैं। पता ही नहीं चलता कि हिंदी है या कुछ और है। ऐसा लगता है कि बस पानी की तरह उनकी ज़बान से एक से एक सुंदर तरीके के जो गीत हैं, अल्फाज जबरदस्त, प्रोनाउंसिएशन जिसे कहते हैं। और मन तड़पत हरि दर्शन को आज, सुख के सब साथी दुख में न कोई। कव्वालियों के भी बड़े माहिर रहे हैं। ये इश्क है, ये इश्क, ये पर्दा है पर्दा। और देशभक्ति की बात करें तो वाकई बहुत ही शानदार भी, बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं। कर चले हम फिदा, वतन पे जो फिदा होगा। रोमांटिक गीत की अगर बात करें तो तेरी आंखों के सिवा दुनिया में क्या रखा है, बहारो फूल बरसाओ, चौदहवीं का चांद हो। पुरस्कार न जाने कितने ही पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उन्हें। फिलहाल हम सुनवा रहे हैं कुछ ऐसे खूबसूरत गीत जो आप सुनना चाहते हैं। सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश से निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी। मारो नाम श्रेष्ठ करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फलटन फौज सिपहिया। लेकिन ऐसे कैसे बने हम? बोल दूं बापू? बोल दे बेटा।
बाप भला ना भैया भैया सबसे भला रुपैया, बाप भला ना भैया भैया सबसे भला रुपैया, सबसे भला रुपैया हाय रुपैया भैया सबसे भला रुपैया, बाप भला ना भैया भैया सबसे भला रुपैया। हो रुपए से सब बनते हैं काम, दुनिया है रुपये के गुलाम, रुपए से सब बनते हैं काम, दुनिया है रुपये के गुलाम। झूठो राम रमैया भैया, झूठो राम रमैया भैया सबसे भला रुपैया, बाप भला ना भैया भैया सबसे भला रुपैया, बाप भला ना भैया भैया सबसे भला रुपैया। बापू ए बापू, अरे की है बरखुरदार? कहना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करूं हूँ लाचार। की है बोल भी। ओ खेतों के उस पार, ओ खेतों के उस पार रहती है गोरी गोरी गरीब किसान की छोरी, मुझे है इससे प्यार बापू, मुझे है इससे प्यार। हाय ठीक है प्यार की होए आए, प्यार की होए, हम तो एक ही बात जाने। बोल दो बापू। बोल दे बेटा। बाप भला ना भैया भैया सबसे भला रुपैया, बाप भला ना भैया भैया सबसे भला रुपैया। झूठी है सब प्रीत मोहब्बत, दुनिया में सच्ची है दौलत, झूठी है सब प्रीत मोहब्बत, झूठी है सब प्रीत मोहब्बत, दुनिया में सच्ची है दौलत। हमरी जीवन नैया को बस पैसों पार लगैया भैया, पैसों पार लगैया, हमरी जीवन नैया को बस पैसों पार लगैया भैया सबसे भला रुपैया, बाप भला ना भैया भैया सबसे भला रुपैया, बाप भला ना भैया भैया सबसे भला रुपैया। ठीक है बापू मैं जाता हूँ, आप तो जाने मैं बेकसूर हूँ लेकिन मजबूर हूँ। अरे कठे जाए मेरी बात भी तो सुन। तेरी खातिर देखी है एक राजकुमारी, है एक राजकुमारी, जा घोड़ा ले आ, जा घोड़ा ले आ, कर जाने की तैयारी, कर जाने की तैयारी। हीरे की हसली दूंगो, मोती को हार दूंगो, लेकिन बदले में राजा से एक एक के 1000 लूंगो। क्या शादी भी है व्यापार? हाँ बेटा, एक एक के बड़े 1000, ही कल मुही को सोड़, तू प्यार से मुंह मोड़, अरे पैसे से नाता जोड़। ठीक है बापू मानता हूँ मैं आपकी बात, लाइए वो जेवरात। ले ले बढ़ा दो हाथ, ए घोड़ा लाओ घोड़ो। बापूजी राम राम, हमने बना लिया है काम, हमने बना लिया है काम, आप जैसे बाप की सूरत भी देखनी है हराम, आप जैसे बाप की सूरत भी देखनी है हराम। जो बेटे के लगाते हैं दाम और करते हैं बीच बाजार नीलाम। ए ठीक है, अरे ठीक है, हमारी सारी उम्र की कमाई गई डॉलर है। हाय भैया। बोल दो बापू। हाँ बोल दे बेटा। बाप भला ना भैया भैया सबसे भला रुपैया, बाप भला ना भैया भैया सबसे भला रुपैया, सबसे भला रुपैया हाय रुपैया भैया सबसे भला रुपैया, सबसे भला रुपैया हाय रुपैया। जी हाँ, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, बिल्कुल अलग डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग, वाकई बहुत ही सुंदर लाजवाब, और शायद ही बहुत ही कम साथियों ने ये गीत सुना होगा। साथियों समय इजाज़त नहीं देता है हमें, क्योंकि 50 मिनट का ही प्रोग्राम होता है हमारे पास, और तमाम जानकारियाँ समेटे हम जल्दी कोशिश करते हैं ताकि कोई चीज़ या कुछ ऐसी बातें छूट ना जाएं।
है ना, लेकिन साथ में गाने भी हम सुनवा रहे हैं। और साथियों, मोहम्मद रफ़ी साहब को राष्ट्रीय सम्मान 1967 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रफ़ी साहब का फिल्मों में योगदान बहुत ही सराहनीय रहा। रफ़ी साहब ने लगभग 7,000 से अधिक और विभिन्न भाषाओं में गीत गाए हैं। जैसे कि अगर हम बताएं तो हिंदी के अलावा पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, भोजपुरी, कन्नड़, तेलुगु, असमिया, सिंधी सहित अनेक भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। उनकी एक शायरी है बहुत ही सुंदर, जिसकी आवाज में मंदिर की घंटियां भी थी और दरगाह की दुआएं भी, जिसके सुरों में मोहब्बत की खुशबू भी थी और वतन की सदाएं भी थी। वो गायक नहीं, एक एहसास था जिसे दुनिया मोहम्मद रफ़ी कहती है। फिलहाल हम एक और गीत सुनवा रहे हैं और हमारी कोशिश यही रही है कि जो कम सुने जाने वाले गीत हैं, जो अनमोल रचनाएं हैं, जिन्होंने कई साथियों ने, बहुत हजारों साथियों ने शायद नहीं सुनी होगी, लेकिन हाँ, हमारी आज कोशिश यही रही है कि ऐसे गीत सुनवाए जाएं ज्यादा, कि ताकि वो थोड़ा सा वो भी उस गीत की ओर अग्रसर हो। तुम जो हुए मेरे हमसफर, फिल्म 12 o'clock, गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज में शानदार रचना। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत से सजाया इस खूबसूरत गीत को O.P. नैयर साहब ने। फिलहाल हम सुनवा रहे हैं ये गीत। उसके बाद थोड़ा सा अंतिम जो रचना होगी तो एक अलग खूबसूरत रचना हम सुनवाएंगे। उससे पहले ये गीत। रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। जाने जहाँ चलते वहाँ मिलते जहाँ है ज़मीं आसमां, मंजिल से भी कहीं दूर हम आज निकल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। आया मजा लाया नशा तेरे लबों की बहारों का रंग, मौसम जवां साथी हंसी उस पे नजर के इशारों का रंग, जितने भी रंग थे सब तेरी आंखों में ढल गए,
लाखों धींगे मेरे प्यार की राहों में जल गए। तुम जो हुए मेरे हमसफर, रास्ते बदल गए। लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। जी हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर, मधुर, रोमांटिक, खूबसूरत गीत अभी आपने सुना। साथियों, क्या कहें, हम जाते जाते समय बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है इंसान की। जी हाँ दोस्तों, वो गायक नहीं, एक एहसास थे जिन्होंने दुनिया मोहम्मद रफ़ी कहती है। और उनकी अगर हम विरासत की बात करें, अंतिम दौर की बात करें, तो सच में 31 जुलाई 1980 को जब रफ़ी साहब इस दुनिया से विदा हुए, तब पूरा देश शोक में डूब गया। मुंबई की सड़कों पर हजारों लोग उमड़ पड़े, लेकिन कलाकार कभी नहीं मरते। वे अपनी रचनाओं में जीवित रहते हैं, और रफ़ी तो हर उस दिल में जीवित हैं जहां संगीत सांस लेता है। दोस्तों, आज के इस विशेष सफर में हमने जाना उस फनकार को जिसने सुरों को इबादत बनाया और संगीत को इंसानियत से जोड़ा, और अपनी विनम्रता से महानता की नई परिभाषा लिखी। मोहम्मद रफ़ी केवल गायक नहीं थे, वे भारतीय संगीत की आत्मा थे। एक छोटी सी शायरी के साथ विदा लेंगे। न वो महफिल रही, न वो जमाना रहा, मगर उनका तरन्नुम आज भी सुहाना रहा। जिसे वक्त मिटा न सके सदियों तक, वो रफ़ी का सुरों का खजाना रहा। जब भी दिल को सुकून की तलाश होगी, कहीं ना कहीं रफ़ी की आवाज साथ होगी। सितारों में एक सितारा आज भी चमकता है, मोहम्मद रफ़ी नाम से जो हर दिल में धड़कता है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज सुरों का सफरनामा कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। छोड़े जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत के साथ। अब मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि। रफ़ी साहब के अमर स्वरों के सशक्त नमन करता है रेडियो आकाशवाणी।